प्रेज द लॉर्ड। आप सबको स्वागत है हमारे चैनल लॉट्स ऑफ मन्ना में। निश्चित तौर से प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आप सब सकुशल पाए जाते हैं। परमेश्वर अद्भुत है, परमेश्वर महान है, एंड आई नो दैट ही इज डूइंग ग्रेट एंड माइटी थिंग्स इन योर लाइफ। परमेश्वर आप सबों के जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है इस चैनल के माध्यम से। प्रियो, वचन में लिखा गया है, अगर हम पढ़ेंगे यहेजकेल की पुस्तक 36 का 27 में पढ़ेंगे प्रियो, वहां ऐसा लिखा गया है, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। आमेन। Oh yes, let the Holy Spirit dwell in you। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करे और आपको चलाए प्रियो, ऐसा हमारा दुआ है। आइए प्रियो, वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा और उसकी आराधना करें। बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे, खोने दे खुद में मुझे, तू धो के शुद्ध कर दे। बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे, खोने दे खुद में मुझे, धो के शुद्ध कर दे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल केवल तेरे ही लिए जिएंगे प्रभु। आराधना तेरी आराधना आखिरी सांस तक करता रहूंगा। तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी उम्र भर देता रहूंगा। जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे
सामर्थ्य परमेश्वर, हाँ प्रभु, होने दे कि हम केवल और केवल और केवल तेरे लिए जीने पाए लॉर्ड। We just surrender our body, soul and spirit into your mighty hand, oh Lord. और हम यही चाहते हैं लॉर्ड, हमारा डिजायर, हमारा इच्छा यही है कि तू हमें चलाए। इस घड़ी समय प्रभु तेरे दास के मुख से जो वचन सुनने जा रहे हैं, थैंक यू फॉर अनॉइंटिंग हिम, ओ लॉर्ड। उन्हें आशीष करने के लिए धन्यवाद। वचन सुन के सबके जीवन में प्रभु एक नए लेवल में, एक नया अभिषेक उनके जीवन में आने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पुनः इस संध्या के समय में परमेश्वर ने हम सबों को एकत्रित किया है और इस चैनल के द्वारा से हम लोग आमना सामना होने पाते हैं। हम विश्वास करते हैं निश्चय इस चैनल के द्वारा से आप बहुत आशीषित हो रहे हैं। आप सबों का फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रार्थना का सपोर्ट के लिए धन्यवाद, और जो इस टेलीकास्ट को आप आगे बढ़ाने के लिए जो सपोर्ट करते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जो लोग आज पहली बार नया हमारे इस चैनल में जुड़े हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि ढेर से लोगों तक ये मैसेज सब पहुंचने पाए। हालेलुया। सो आज जो हमारा टेलीकास्ट हो रहा है इस नवंबर महीना का, ये टेलीकास्ट आज इस साल का आखिरी टेलीकास्ट रहेगा। दिसंबर महीना में किसी प्रकार का कोई टेलीकास्ट नहीं रहेगा, हमारा प्रोग्राम नहीं रहेगा, क्योंकि पर्व का महीना है। आप लोग व्यस्त रहेंगे, इधर उधर मूव करेंगे, हमें भी बहुत सारे कार्यक्रम में जाना है और सीधा हम लोग जनवरी में मुलाकात करेंगे। और कौन सा सप्ताह में मैं चालू करूंगा प्रोग्राम को, आपको हमारे व्हाट्सएप का स्टेटस में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इसीलिए दिसंबर महीना में किसी प्रकार का कोई भी टेलीकास्ट नहीं रहेगा, जनवरी में हम लोगों से मुलाकात करेंगे। हालेलुया। सो आइए आज के वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थ्य सेनाओं का यह परमेश्वर, पिता इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा हो प्रभु जी। तो धन्य परमेश्वर, तो पवित्र है लॉर्ड। आज परमेश्वर पिता जो वचन हम बोलने जा रहे हैं प्रभु जी, उसको सही ढंग से वितरण करने पाए। हमें तू शब्द दे प्रभु जी, हमारे अगुवाई कर, पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारी सहायता मदद कीजिए ताकि प्रभु जी हमारे श्रोता आशीषित होने पाए, सही ढंग से सुनने पाए, समझने पाए प्रभु जी। हमें समझाने का ताकत दे प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव मिले प्रभु जी। दुआ प्रार्थना तेरे चरणों में रखते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दैस स्वराज्य में ग्रहण कीजिए, आमेन। हालेलुया। सो एक हम लोग सीरीज में जा रहे हैं और विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ वो सीरीज है और एपिसोड 8 में जा रहे हैं। और जिस थीम में मैं बात करने जा रहा हूं वो है लव योर गॉड, और इस सीरीज का ये आखिरी एपिसोड है। बहुत सारे और भी बातें बताई जा सकती थी, लेकिन हो सकता है बहुत सारे बातें आपके लिए हेवी हो जाएगी, इसलिए हम उधर नहीं जा रहे हैं। और इस एपिसोड को यहाँ पर इस जो हमारा सीरीज है उसको हम यहाँ पर खत्म करने को जा रहे हैं। हालेलुया। अभी तक हम लोग समझने पाए हैं, और ये जो एपिसोड है जितने चले सीरीज में, उसमें देह प्राण आत्मा का फंक्शन को हम बताए। ओके, और इसमें हमारा बॉडी का फंक्शन क्या है, प्राण का फंक्शन क्या है, और स्पिरिट का, आत्मा का फंक्शन क्या है, इस सब को जाने और इंटरकनेक्टेड किस तरह से हैं, एक दूसरे के साथ लोग जुड़े कैसे हैं, और हृदय के विषय में भी जाने, हृदय कहाँ पर होता है। वो प्राण और आत्मा के बीच का जो जंक्शन है, जो ब्रिज है, उसको हृदय कहते हैं। और इस हृदय में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर डेवलप होता है, हमारा डर भी यहीं पर आता है, और फिर विश्वास जो होता है, विश्वास का घर भी हृदय ही होता है, और परमेश्वर का वचन भी हृदय में जाके बैठना चाहिए। ओके, प्राण में समझ में आता है, हृदय में जाके बैठता है, विश्वास को सामने लेकर आता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम लोग इन सारे पार्ट्स में, देह प्राण और आत्मा में किस प्रकार का कौन सा एजेंट नेगेटिव फोर्स काम करते हैं उसको भी हम लोग देखे, क्या चीज फाइट करते हैं, द्वंद में डालते हैं, इन तीनों भाग में वो सबको भी हम लोग देख चुके हैं। अब जब सवाल पूछते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली इज विक्टोरियस लाइफ, कौन सा पॉइंट को हम लोग विजय जीवन जी रहे हैं बोल सकते हैं, कौन सा बात को, कौन सा खास पॉइंट को हम बोल सकते हैं विजय जीवन जी रहे हैं, या तो विजय जीवन इसको दर्शाते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए मैं बाइबल में से एक इंसिडेंट आप लोगों के बीच में लेकर आता हूं और वहां से हम लोग आज का इस एपिसोड को शुरू करते हैं। वो है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय, उसका 28 से लेके 34 यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना। यीशु मसीह के साथ में कुछ लोग विवाद कर रहे थे, तो शास्त्री लोगों में से एक व्यक्ति आता है और सुनता है इस बात को, और यह जानकर कि उसने मतलब यीशु ने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया। जो लोग उसे विवाद कर रहे थे, यीशु मसीह ने उसको अच्छी रीति से उनको जवाब देता है।
अब ये शास्त्री यीशु मसीह को पूछ रहे हैं। उसने पूछा सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है, सबसे बड़ा आज्ञा, मुख्य आज्ञा, सबसे एक नंबर आज्ञा कौन सी है, यीशु मसीह को पूछता है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य आज्ञा है। बहुत सारे आज्ञा हैं, उसमें से मुख्य आज्ञा ये है। कौन सा है? हे इज़राइल सुन, पुराना नियम का एक खंड को निकालता है। हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपने सारे बुद्धि से और अपने सारी शक्ति से प्रेम रखना। ये सबसे मुख्य आज्ञा है बोल के यीशु मसीह उसको उत्तर दे रहा है। अब इस उत्तर को पाकर ये शास्त्री वो खुद क्या कहता है देखिए। अच्छा, यीशु मसीह इसकी आज्ञा और भी कहता है, और दूसरी यह है। उसने मुख्य आज्ञा पूछा, लेकिन दूसरा आज्ञा को यीशु मसीह बताता है। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलि और बलिदानों से बढ़कर है। यह शास्त्री जब जवाब देता है, यीशु मसीह जो कहता है उस खंड को उठाकर फिर एक चीज को जोड़ता है। क्या चीज जोड़ा हुआ है? सारी होम बलि और बलिदानों से बढ़कर है। इसका मतलब यीशु मसीह जो कहता है उसको एक्सेप्ट करता है, इस समझता है, प्रेम की बात को समझता है, और इसीलिए जोड़कर कहता है सारे होम बलि और बलिदानों से बढ़कर है। यीशु मसीह क्या जवाब देता है? जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया, मतलब समझ से उत्तर दिया, समझदार है, समझ रहा है, ग्रैस्प कर रहा है, ले रहा है, अपना रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो यीशु कहता है, जब यीशु ने देखा कि उसे समझ से उत्तर दिया है, उसने समझ से उत्तर दिया है, तो उससे कहा, प्रेम के बात को जब समझा, लव की बात को समझा, पूरे मन से, प्राण से, हृदय से प्रेम करना परमेश्वर को, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना, इस बात को एक व्यक्ति समझ रहा है, तो यीशु मसीह का जो मेन मैसेज था, उसमें जो टॉपिक था, उस टॉपिक को भी छेड़ता है। वो क्या कहता है? तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए आया था, और इस धरती में परमेश्वर के राज्य को लौटाने के लिए आया था। एदन के बगीचा में जो परमेश्वर का राज, स्वर्ग का जो असर था, वो चला गया था, उसको यीशु मसीह लौटाने के लिए आया था। तो ये व्यक्ति जब परमेश्वर के प्रति प्रेम वाला बात को समझता है, तो यीशु मसीह राज का बात दूर नहीं तुमसे, यानी उसका असर भी तुमसे दूर नहीं है। हालेलुया, इस बात को सामने लेकर आता है। हमको क्या चाहिए? हमको परमेश्वर का राज चाहिए। हम जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, हम लोग परमेश्वर का राज में ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन उस राज का भरपूरी का जीवन को जीने के लिए परमेश्वर को प्रेम करना बहुत जरूरी है। वो भी कैसे? पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे हृदय से, पूरे ताकत से प्रेम करने की बात वाली बात को यीशु मसीह कहता है। जब प्रेम करते हैं तब हम लोग परमेश्वर के राज का जो असर है, उसका निचोड़ को अपनी जिंदगी में लेने पाएंगे। आमीन। इस वचन को जो ऊपर में हम लोग अभी देखे हैं, इसको बाद में मैं नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। अभी आगे बढ़ते हैं। सो प्रेम का ऑपोजिट फोर्स क्या है? परमेश्वर क्या बताता है? प्रेम का ऑपोजिट क्या है? प्रेम का जो ऑपोजिट है वो हेट्रेडनेस है, घृणा है। घृणा घृणा घृणा, ओके। घृणा के कारण से ही, ओके, एदन के बगीचा में, पहला एदन के बगीचा के बाहर, या तो जब आदम को परमेश्वर निकाल देता है, ओके, उसके बच्चे होते कैन और हाबिल, हम लोग देखने पाते हैं। कैन हेट्रेड के कारण से, घृणा के कारण से हाबिल को मार दिया, उसको खत्म कर देता है। लेकिन हेट्रेडनेस का उल्टा क्या होता है? लव। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम के द्वारा से ही परमेश्वर ने जगत को बचा लिया, आपको बचा लिया, मुझे बचा लिया। और इस तरह से कहता है यूहन्ना 3:16, एदन के बगीचा के बाहर पहला जो इंसान जो परमेश्वर तो विद्रोह किया, उसके बाद सीधा हम लोग देखते हैं इंसान मर्डर कर रहा है, हत्या कर रहा है, एक भाई दूसरे भाई को मर्डर कर रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा चला गया। परमेश्वर का आत्मा चला गया, प्रेम चला गया, इंसान के अंदर जब प्रेम चला गया, दुष्ट ने उसके अंदर में घृणा को डाल दिया। घृणा मारता है, प्रेम बचाता है। घृणा नष्ट करता है,
प्रेम बचाता है। यहां पर क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो। घृणा नष्ट करेगा, तो प्रेम नष्ट नहीं करने देता है और नष्ट होने नहीं देता है, परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सो कैन ने जो हबील के साथ में किया, घृणा के खातिर किया, घृणा फैलने लगा संसार भर में, और उस घृणा का एंटीडोट या तो उसके ऑपोजिट में एक फोर्स खड़ा होता है, वो है द लव। वो परमेश्वर ने प्रेम कैसा करना चाहिए उसने प्रकट करके दिखाया, और इसीलिए पहला कुरिन्थियों उसका 13 में लिखा हुआ है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थिर और स्थायी है बोलता है, ओके, परंतु इनमें सबसे बड़ा प्रेम है बोलता है। सो बड़ा चीज जो होता है ना वो प्रेम है। सो आइए देखते हैं परमेश्वर कैसे प्रेम करने के विषय में कहा है, ओके। मरकुस 12 का जो 30 जो ऊपर हम लोग पढ़े उसका उस खंड को निकालता जो लिखता है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और सारे प्राण से और अपने सारे बुद्धि से और अपने सारे शक्ति से प्रेम रखना। सारी शक्ति से प्रेम रखना। अब कि अंग्रेजी में अगर पढ़ेंगे तो हिंदी से में एक शब्द को थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ, छूट गया है, उसको अंग्रेजी में इस तरह से लिखा हुआ है मरकुस 12 का 30 में, एंड दाउ शैल लव द लॉर्ड दाई गॉड विथ ऑल दाई हार्ट। ऊपर वाले वचन जो हिंदी में पढ़े पूरा हृदय ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अंग्रेजी में पूरा हृदय लिखा हुआ है। हृदय कौन सा हृदय है? वो हृदय जो आत्मा और प्राण के बीच में जंक्शन का काम करता है, ओके। सो विथ ऑल दाई हार्ट एंड विथ ऑल दाई सोल, पूरे प्राण से, विथ ऑल दाई माइंड। अब ये जो मन है ये प्राण में ही रहता है, लेकिन अलग से मन को बोल रहा है, मैं नीचे समझाऊंगा। विथ ऑल दाई स्ट्रेंथ, दिस इज द फर्स्ट कमांडमेंट, ये पहली आज्ञा है कहता है। सो अगर इन वचन के खंड से जो अंग्रेजी में लिखा है उसके हिसाब से हम रखें और चर्चा करें तो क्या होता है? ऑल हार्ट, पूरा हृदय। अब हृदय को मैंने कहा था जंक्शन बॉक्स, एक ब्रिज है जहां आत्मा का कुछ भाग, आत्मा का विशेष करके कौन सा विवेक वाला भाग, उसका तार इस हृदय में जुड़ा रहता है, ओके। और जो हृदय है इसके 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, ओके। एक पार्ट जो होता है प्राण तरफ से जुड़ा हुआ तार जो आया रहता है, और दूसरा जो भाग जिसमें आत्मा से आया हुआ भाग रहता है, ओके। फिर पूरे हृदय तो कहा है, फिर पूरा मन कहा है। तो पूरा मन कहा है, जब मन का मैं डिक्शनरी ओरिजिनल देखता हूं अंग्रेजी बाइबल में ही, ग्रीक डिक्शनरी में, तो बोलता है एक्चुअली में पूरे मन से बोलने से फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ। हेलो, समझ रहे हैं आप परमेश्वर को कैसे प्रेम करना है? पूरा मन जहां कहा है तो उसको किस तरह से समझे? पूरे समझ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, ओके। समझ के साथ में प्रेम कर, समझते हुए प्रेम कर, अंधाधुंध नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया और भाग गए, दौड़े। प्रेम में समझ होना चाहिए, समझते हुए कि मैं क्यों प्रेम कर रहा हूं, परमेश्वर का बात को समझते हुए, समझ के साथ में प्रेम करने की बात को कहा है। पूरे मन कहने से मतलब पूरा समझ के साथ में। फिर पूरे प्राण बोला है, तो प्राण बोला है तो उसमें पूरा मन लगना चाहिए, पूरा इच्छा लग रहना चाहिए प्रेम में, और हमारा भावना जुड़ा हुआ रहना चाहिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो सोचिए कि परमेश्वर कैसा चाहता है। तो एक्चुअली हम लोग तो देह प्राण आत्मा को समझ रहे हैं, अभी प्रेम के एरिया में भी देह प्राण आत्मा कैसे काम कर रहे हैं, विशेष करके प्राण और हृदय, ओके, और आत्मा ये कैसा काम कर रहे हैं, इसका तार कैसे जुड़ा हुआ इसको देखिए। पूरे मन जब कह रहा है तो समझते हुए, परमेश्वर का को समझते हुए जब प्रेम करते हैं तो वो प्रेम
डेप्थ में जाता है, गहराई में जाता है। समझेंगे तो प्रेम का गहराई में जाने पाएंगे। बिना समझ के प्रेम गहरा नहीं छलांग मार सकता है। याद रखिएगा, हम एक व्यक्ति को जब समझते हैं, समझ के प्रेम करते हैं, ओके, तो हम लोग का प्रेम गहराई में छलांग मारता है, हम डेप्थ में जा सकते हैं। हालेलुया। आइए देखते हैं वचन क्या कहता है। इफिसियों की पत्री उसका 3 उसका 17 से लेकर 19, यहां इस तरह से लिखा हुआ है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम, यीशु मसीह का बसने का जो तरीका है, विश्वास से यीशु मसीह हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह हमारे हृदय में वास करता है। जस्ट बिलीव करते हैं जीसस पर, जीसस यहां वास करना, बैठना चालू करता है। कहां पर? हमारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर, ग्राउंडेड एंड फाउंडेड। जड़, हमारा प्रेम, ओके, जड़ पकड़ना चाहिए। किस प्रकार का प्रेम? ऊपर ऊपर नहीं, प्रेम जड़ पकड़ा हुआ रहना चाहिए। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, कुछ समस्या हो जाता है तो यीशु के पीछे चलते रहते हैं, प्रेम करता बोलते हैं, लेकिन रियल टच जब टेस्ट आता है यीशु को छोड़ के भाग जाते हैं। तो कहां था प्रेम? वो जड़ पकड़ा हुआ नहीं था। आज आप अपने आप से पूछिए कि आपका प्रेम, हमारा प्रेम जड़ पकड़ रहा है क्या? नींव डाल रहा है क्या? फाउंडेड है क्या? उसका फाउंडेशन ठीक है क्या? ठीक है। तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। देखो, सब पवित्र लोगों के साथ में भली भांति समझने की शक्ति पाओ। क्या समझो? समझो इस प्रेम के साथ में क्या समझो? कि उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई, उसकी गहराई कितनी है। परमेश्वर को ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, इसको समझते हुए ही हम लोग प्रेम में जड़ पकड़ सकते हैं, डेप्थ में जा सकते हैं। इसीलिए पूरा मन से प्रेम करने का मतलब समझते हुए प्रेम करना, पूरी समझ रखते हुए प्रेम करना। हालेलुया। और मसीह के उस प्रेम को जान सको, अब मसीह के भी उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे हैं, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। तो मसीह के उस प्रेम हमको जानना है। जब जानेंगे तो हम भी उसको प्रेम करने पाएंगे। इसलिए तुमने मुझे पहले प्रेम नहीं किया, मैंने तुमसे पहले प्रेम किया, यीशु मसीह कहता है। तो उसके प्रेम को हम लोग टेस्ट करने पाते हैं और उसके प्रेम को समझने लगते हैं, परमेश्वर को समझने लगते हैं, तो हमारा भी प्रेम डेप्थ में धीरे धीरे अंदर जाता है। आमीन, हालेलुया। ठीक है। प्रेम के विषय में परमेश्वर जलन रखता है। मैं तुम्हारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर। हमारा प्रेम परमेश्वर को, हमारा डुप्लीकेट प्रेम नहीं चाहिए, हमारा सेकंड प्रेम नहीं चाहिए, बचा खुचा प्रेम नहीं चाहिए। कैसा प्रेम चाहिए? जलन रखता है। देखिए, जलन रखता है इसीलिए, कैसे बोल रहे हैं, उसके पास में खुचरा चौवानी अट्ठानी जैसा प्रेम ना लाए। सब प्रेम को इधर पहले बांटते, इधर उधर बचा खुचा प्रेम को लेके आते, प्रभु हम आपको प्यार करते। नहीं, स्वामी भक्त है परमेश्वर प्रेम के मामले में, या तो मैं बोलूंगा जलन रखने वाला परमेश्वर। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 उसका 37 इस तरह से कहता है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। हमारे हृदय में हमारा बीवी, बच्चा, माता, पिता को हम लोग अधिक प्रेम करते हैं, करना है, लेकिन परमेश्वर से ज्यादा नहीं। और परमेश्वर से ज्यादा करने लगते हैं तो परमेश्वर भी परिवार में छेड़छाड़ करता है हमको समझाने के लिए। इसीलिए अगर परमेश्वर कहीं हम लोग ऐसे तो नहीं हो गया, किसी को ऐसे प्रेम कर रहे हैं तो उसी को ही छेड़छाड़ कर, उसके साथ डीलिंग चालू कर देता है। हम हटा लें अपना दिल और दिमाग, तो हम परमेश्वर को प्रथम प्यार करें। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना उसका 4:16 से 18। आज का एपिसोड ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा है, हम कंक्लूड कर रहे हैं।
लेकिन कौन चीज कहां पर होता है उसको देखिए। पहला यूहन्ना 4 उसका 16 से 18 यूं कहता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। परमेश्वर में बने रहने के लिए कंटिन्यू करने के लिए परमेश्वर में के प्रेम में बना रहना पड़ेगा। फिर से पढ़ रहा हूं, परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन यह हो। हमारे जीवन में परमेश्वर प्रेम को सिद्ध करना चाहता है। ओके, सिद्ध प्रेम को उत्पन्न करना चाहता है। यह सिद्ध प्रेम का फंक्शन क्या है, काम का कहां आएगा? न्याय जब के दिन में जब खड़े होंगे ना, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। न्याय के दिन यह होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि प्रेम कॉन्फिडेंस देता है। हालेलुया। क्योंकि जैसा वह है वैसा ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। ओके, जब हम लोग डरते हैं, भय करते हैं किसी चीज का, तो हम लोग परमेश्वर के प्रेम में सिद्ध नहीं हुए। अगर हम परमेश्वर के प्रेम में सिद्ध हो जाएं, उसको प्यार करने लगे, तो बाकी सब चीज का डर और भय नहीं रहेगा। जब हमने भय का बात यहां पर किए हैं, तो आइए एक चीज को देखते हैं कि डर, ये जो भय है, एक्चुअली एंटर कहां हमारा इंसान के जहन में, इनका इंसान के जिंदगी में आया कहां, एंट्री कहां हमारा? उत्पत्ति उसका 3:10 में लिखा हुआ है। उसने कहा, मैं तेरा शब्द भारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। डर, इंसान जब पाप किया एदन के बगीचे में, और परमेश्वर से बातें करने आ रहे हैं, उसके शब्द सुनाई दे रहे हैं, तो इंसान के अंदर में डर लग रहा है। पाप के कारण से डर आए, और डर परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है। ओके, प्रेम परमेश्वर से करीब लाता है। जितना प्रेम करेंगे परमेश्वर को, उतना करीब पाएंगे। ओके, जितना हमारे अंदर में डर रहेगा, और परमेश्वर को डरना जो बात बोलते हैं ना, वो थरथराना डरना, उसके हिसाब से परमेश्वर नहीं चाहता। और जब प्रेम का बात होता है, परमेश्वर को इसलिए मत प्रेम कीजिएगा उस डर के कारण कि परमेश्वर कहीं नरक तो ना भेज दे। नरक के डर से हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, यह सही प्रेम नहीं। सही प्रेम है, परमेश्वर ने हमको प्यार किया और क्या करके दिखाया, प्राण दे के दिखाया, अपने बेटे को बलिदान किया। इसको समझते हुए प्रेम करते हैं तो सही समझ रखते हैं। और नरक के डर से अगर प्रेम करते हैं, ओके, जैसे कहा जाता है ना, चाबुक के डर से तो सिंह भी सीख जाता है सब कुछ। ओके, तो चाबुक का डर से ट्रेनिंग जो होता है ना, उस तरह का नहीं। नरक के डर से प्रेम उत्पन्न नहीं होना चाहिए। परमेश्वर है जो हमको प्रेम किया है, इसलिए हम उसको प्रेम करें। इस प्रकार का प्रेम को चाहिए परमेश्वर, इसलिए समझते हुए प्रेम करना है। हालेलुया। सो जो डर है इंसान के अंदर में, डर ही है जो इंसान को असफल बनाता है और एक विजय जीवन जीने नहीं देता है। लेकिन प्रेम जो है परमेश्वर को विजय जीवन देता है। हालेलुया। डर एक हारा हुआ जीवन देता है। और किसकी चीज का डरते हैं हम लोग? क्यों डरते हैं? भविष्य का डर रहता है, असफलता का डर रहता है, ओके, नुकसान का डर रहता है, हार का डर रहता है ना। ये सब जो होता है ना, ये हारा हुआ जिंदगी देता है हम लोगों को। लेकिन आप जानते हैं, एक एड आता था एक कुछ दिनों में पहले, कुछ सालों पहले टीवी में, वहां इस तरह से कहते थे, डर के आगे जीत है। आप सुने हैं, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। तो के जीत डर के आगे है, तो डर मरता कैसे है, डर को मारा कैसा जाए? जब परमेश्वर को हम बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं और परमेश्वर के प्रेम में चलते हैं, तो हमारे जीवन से डर भाग जाता है। हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमको प्रेम करता है, एक घनिष्ठ संबंध हो जाता है। भला डर के लिए कहां जगह है? जब प्रेम में सिद्धता आने लगता है, हम लोग लुप्त होने
हो जाते हैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर हम में और हम परमेश्वर में। इस प्रकार का जीवन में डर के लिए तो कोई बात ही नहीं रहेगा। कैसे डरेंगे आप? गॉड लव्स मी बोलने से बात ही खत्म हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जानते हुए ये सिद्धता जब आती है, आमेन, हालेलुया। सो लविंग विथ ऑल हार्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, तो परमेश्वर को हमको पूरा हृदय से और पूरी समझ के साथ में प्रेम करना है। हमारा हृदय जो है उसमें दो पार्ट है। एक भाग में प्राण की तरफ से तार जुड़ा हुआ रहता है और दूसरा तरफ में आत्मा की तरफ से जुड़ा हुआ था, यानी विवेक का कुछ भाग और इधर मन का कुछ भाग, इच्छा का कुछ भाग और भावना का कुछ भाग जो प्राण से आता है, ये हृदय में आके इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। ओके, सो लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? ऐसे रहता है और एक भाग में दूषित चीजें आ जाता है, जैसे दूषित ब्लड आता है, रिसीव होता है हार्ट में, और प्योर ब्लड भी हमारे हार्ट में, हृदय में आता है। जो हम लोग का जो 250 ग्राम का जो हार्ट है, हृदय है, फिजिकल हार्ट की बात बोल रहा हूं। शरीर का गंदा लहू आता है हार्ट के एक चैम्बर में, वहां से प्यूरिफाई होने के लिए भेजा जाता है, और प्यूरिफाइड शुद्ध लहू आता है, ओके, एक तरफ, और वहां से पूरा शरीर में फिर जाता है। सो 2 चैम्बर है। ओके, तो परमेश्वर का एक्चुअली इच्छा है 1 हार्ट रहे और उस हृदय में प्रेम कूट कूट के भरा रहे, सब तरफ फुल हार्ट। इसीलिए पूरा हृदय से प्रेम कर, उसमें ना तो कड़वाहट रहे, ना तो घृणा रहे, ना द्वेष रहे, पूरा हृदय प्रेम से भरा हुआ रहने पाए, जैसे यीशु मसीह का था। आमीन। देखिए यहां पर कितना सुंदर वचन बोला है। 1 तीमुथियुस उसका 1:5 यूं लिखा हुआ है, आज्ञा का सारांश यह है, परमेश्वर का आज्ञा का सारांश, कंक्लूजन यह है, सिद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। ध्यान सुनिए, आज्ञा का सारांश यह है, सिद्ध मन से, शुद्ध मन से, यानी मन कहां है? प्राण में। उधर शुद्ध रहेगा मन, शुद्ध मन का तार इधर जुड़ा रहेगा हृदय में। अच्छा विवेक, गुड कॉन्साइंस लिखा हुआ है। अच्छे विवेक कहां से? प्राण से, सॉरी, आत्मा से आता है। आत्मा से अच्छे विवेक और प्राण से शुद्ध मन। मिक्स कहां होगा? हृदय में। हृदय में ऑलरेडी विश्वास परमेश्वर ने डाला है, जिसके द्वारा से कि हम यीशु मसीह को ग्रहण किए। और कपट रहित विश्वास मतलब दिखावा वाला विश्वास नहीं, कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो बोलता है। ओके, तो जब इसीलिए हमारा मन अगर जब शुद्ध रहता है, ओके, तो हमारे हृदय में भी अशुद्धता नहीं आएगी। अशुद्ध चीज में मन लगाएंगे हम तो हमारा हृदय भी अशुद्ध होगा, वो जमावट होगा, गंदी चीज। लेकिन हमारा मन शुद्ध रहेगा, थिंकिंग पवित्र रहेगा, हमारा मन को स्वर्गीय बातों में लगाएंगे तो शुद्ध मन रहेगा, तो वहां का तार जो शुद्ध वाला चीज जो है ना, वो हमारे हृदय में बैठेगा। और अच्छा विवेक भी इधर बैठेगा, तो पूरा हृदय को ना क्लीन करके रखे रहे, और उसमें जो विश्वास बैठा है वहां से, ओके, क्या उत्पन्न होगा? कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो, और ये जो प्रेम रहेगा बड़ा तगड़ा प्रेम रहेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इस प्रकार का प्रेम किसने करके दिखाया? इज नॉन अदर अब्राहम। ओके, इसका उदाहरण उठाते हैं। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय, उसका 1 से 3 हम लोग देखते हैं। बेस्ट एग्जांपल, अब्राहम एक ब्रांड है, परमेश्वर को प्रेम किया। देखिए उत्पत्ति 22 उसका 1 से 3 क्या कहता है? इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहां हूं। हमेशा प्रस्तुत रहता था, मैं यहां हूं, आज्ञा दीजिए, मतलब आज्ञाकारी व्यक्ति था ये, आज्ञा पाने के लिए रेडी रहता था। देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है। परमेश्वर टिप्पणी कर रहा है, इसहाक को जिसे तू प्रेम करता है, अब तू सिद्ध करके दिखा, इसहाक से ज्यादा क्या मुझसे प्रेम करता है? तो इसीलिए बोलता है, इसहाक से जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा
और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। तब अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसे की थी। टिप्पणी क्या किया है? इसहाक तेरा बेटा जिसको तू प्यार करता है। यह दिखाया इसहाक से ज्यादा मैं आपको प्यार करता हूं, क्योंकि तड़के भोर को उठता है, सब कुछ रेडी करता है, बिल्कुल कोई चीज को लैप्स नहीं करता है, ट्रिकबाजी नहीं करता है, तिकड़मबाजी नहीं करता है, सिद्ध प्रेम को दिखाता है परमेश्वर के प्रति। ठीक है, कौन सा सिद्ध प्रेम? एक्चुअली जो घटना हुआ है, अब्राहम ने जो करके दिया, यूहन्ना 3:16, ये वचन पहले से स्वर्ग में जो स्थापित था, उसको अब्राहम जिया बोलने से चलेगा। प्रोफेटिकली उसको जिया अब्राहम। देख, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौता पुत्र दे दिया। इसी वचन को अब्राहम करके दिखाया और जिया। हालेलुया। तो परमेश्वर का बड़ा चीज जो हम लोग देखना चाहते हैं वो है यूहन्ना 3:16, जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना होए परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा प्रेम परमेश्वर ने दिखाया और हम लोग को अनंत जीवन दिया। परमेश्वर के प्रति ऐसा प्रेम अब्राहम ने दिखाया और अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मित्र कहलाया। कितना घनिष्ठ संबंध है मित्रता में। जो परमेश्वर के साथ जो मित्र बनेगा, भला वो किस प्रकार का जीवन रहेगा? वो विक्टोरियस लाइफ रहेगा, एक विजय जीवन रहेगा। परमेश्वर के साथ में जो मित्रता के रूप में जुड़ जाते हैं, वो लोग विजय जीवन निश्चय काट रहे हैं। विजय जीवन का, इस प्रकार का जीवन का हम लोग परमेश्वर के साथ में एक मित्रता जैसे नहीं रह सकते हैं। इसने जय प्राप्त किया, उसका हृदय चाहा होगा एक बार के लिए मैं बलिदान करूं कि नहीं करूं, लेकिन हम लोग नहीं देखते हैं। वो तो पहले से रेडी था, एडवांस में रेडी था कि परमेश्वर कुछ कह दे, मुझे मांग दे तो मैं दे दूंगा। समझते हुए परमेश्वर को प्रेम किया है। जो पूरे मन से प्रेम करना, समझ के प्रेम करना, ये समझते हुए प्रेम किया। कहां तक समझा है? मेरा बेटा को बलिदान कर दूंगा तो उसको मुर्दा में से जिंदा भी कर देगा, यहां तक भी समझ रखता है। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। वेट, फिर भी एक क्रिटिकल चीज है प्रेम के विषय में। परमेश्वर को मैं प्रेम करता हूं, ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन इस वचन के बिना, ये आज्ञा के बिना, ये काम के बिना हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो उसमें सिद्धता नहीं है। वो क्या? मरकुस 12:31, सेकेंड पार्ट, परमेश्वर का आज्ञा। और दूसरी यह है, दूसरी के विषय में तो पूछा ही नहीं था वो व्यक्ति, लेकिन यीशु मसीह बताता है। दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। अब 2 दे दिया ना, यही सब आज्ञा को फुलफिल करता है। इसीलिए हम अपने पड़ोसी से, अपने भाई से, अपने समुदाय से, कलीसिया के लोगों से, मित्रों से हम अगर प्यार नहीं करते हैं, यू आर नॉट लविंग, तो समझ लीजिए कि परमेश्वर को भी प्रेम नहीं करते। क्योंकि कहता है जो अपने भाई जिसको देखा है अगर प्रेम नहीं करता तो जिसको नहीं देखा उसको कैसे प्रेम करेगा? तो हम लोग धोखा देते हैं और झूठ बोलते हैं अपने आप के। यू कैन नॉट लव गॉड एंड हेट पीपल। परमेश्वर को प्रेम करता और संसार लोगों को मैं घृणा करता हूं, ऐसा नहीं हो सकता है। पहला यूहन्ना उसका 3:14 से लेकर 16 यूं कहता है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। कैसे मृत्यु से पार होकर जीवन पहुंचे हैं? इसका कॉन्फिडेंस कब आएगा? क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। प्रेम कॉन्फिडेंस देता है परमेश्वर के पास आने के लिए। न्याय के दिन में भी कॉन्फिडेंस रहेगा। जब प्रेम करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में है। जो प्रेम नहीं रखता मृत्यु की दशा में है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। क्या बोल रहा है? जो अपने भाई से बैर रखता है, घृणा के बाद में ही हत्या होती है। इसीलिए कायन ने पहले घृणा उसके अंदर उत्पन्न हुआ, फिर उसने हत्या किया, वह हत्यारा है। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। प्रेम को ऐसे जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को बलिदान किया। यदि यीशु ने मेरे लिए प्राण दे दिया, प्रेम को इससे पहचानते हैं। प्राण दिया इससे पहचानते हैं कि उससे हमको प्यार किया।
यीशु ने तो प्राण दिया, प्राण देने तक प्रेम कर बोल के बोलता है। ओके, सो प्राण तो छोड़िए, क्षमा तो देके देखिए। पहले लोग तो क्षमा नहीं देते, प्राण क्या खा के देंगे। ओके, तो कहता है हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमें हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हम भी भाइयों के लिए अपना प्राण देना चाहिए। पहले तो क्षमा दे दीजिए, उसके बाद प्राण देने तो दूर की बात है। तो प्रेम जो होता है ना, डेप्थ वाला प्रेम, उसमें प्राण देने वाली बात आती है, जान देने वाली बात आती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए कहा गया है पहला कुरिन्थी 13 उसका 13 में, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम हमारे हृदय में, चैम्बर अलग अलग नहीं रहना चाहिए, एक ही चैम्बर रहना चाहिए। सारा चैम्बर में, एक ही चैम्बर में टोटल प्रेम 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 भरा हुआ रहने पाए। जो लोग प्रेम करते हैं परमेश्वर से, समझते हुए पूरे मन से, पूरे हृदय से, ओके, और जिनका विवेक शुद्ध है, ओके, इस प्रकार का कंडीशन है हमारे देह प्राण आत्मा में, या तो विशेष करके प्राण और हृदय में और आत्मा में, तो वो लोग निश्चय विजय जीवन काट रहे हैं और विजय प्राप्त कर लिए हैं, और विजय और नाना प्रकार का लेवल तक वो लोग बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ेंगे, और उनमें कॉन्फिडेंस रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और इस प्रकार का प्रेम में परमेश्वर वो सारे बातों को प्रभु देगा। क्यों? परमेश्वर से हम प्यार करते हैं, परमेश्वर हमको प्यार करता है, हमारे सारे नीड्स को पूरा करेगा, और हमारा जीवन का जो जय जो है पूरे संसार को दिखाई देगा कि हम लोग कैसे जय प्राप्त किए हैं। हालेलुया। प्रभु इस वचन में आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष दे। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, प्रभु जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। हमें आपने हृदय दिया है प्यार करने के लिए, हमें प्राण दिया है प्रभु जी पूरे प्राण से प्यार करने के लिए। लॉर्ड हमें विवेक दिया है प्रभु जी, शुद्ध विवेक से आपको प्यार करने के लिए। प्रभु हमें पवित्र आत्मा के द्वारा से तो सहायता कर, मदद कर, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता हम आपको प्यार करने पाए और अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्यार करने पाए। हमारे हृदय में प्रेम और क्षमा कूट कूट कर भरा रहने पाए प्रभु जी, और आपके साथ में हमारा प्रभु जी मित्रता का भावना में हम एंटर करने पाए, हम मित्र बनने पाए प्रभु जी। अब्राहम जैसे मित्र था प्रभु जी। लॉर्ड इसमें सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। हमारे जितने श्रोता है प्रभु जी, उनका हृदय आपके प्रेम से उमड़ने पाए प्रभु जी। लॉर्ड ऑलमाइटी और परमेश्वर तक बढ़ने पाए, हर एक उन्नति दे और तरक्की दे प्रभु जी। आपको बेहतर रीति से समझने पाए, जानने पाए प्रभु जी, और आपको समझते हुए आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। अंडरस्टैंडिंग हार्ट दे प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए अदय स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। सो हम लोग मुलाकात करेंगे 2025 में डायरेक्ट। दिसंबर महीना में कोई प्रोग्राम नहीं रहेगा। एंजॉय कीजिए, शादी जाइए, अटेंड कीजिए, पर्व मनाइए। सो अभी से हम कह देते हैं मेरी क्रिसमस और नया साल आने वाला है, उसके लिए भी आपको मुबारक हम देते हैं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।